नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी। एक बार फिर से आप दोस्तों भाइयों के बीच में आपका दोस्त और भाई मुकुंद कुमार सिंह। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, देशहित के नाम से ऑलरेडी यूट्यूब पे चैनल क्रिएट हो चुका है आपके भाई का, और इस चैनल में आपको देश से जुड़े उन तमाम मुद्दों को उठाते हुए आपका भाई दिख सकता है, जो कि वर्तमान समय में बहुत जरूरी है। और सही चीजें, जो सही चीजें हैं वो सभी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए मैं चाहूंगा आप तमाम भाइयों का, दोस्तों का, बहनों का, सबका सपोर्ट होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं, मैं किसी भी, न ही मैं किसी जाति, न ही किसी धर्म, न ही किसी संप्रदाय, न ही किसी वर्ग विशेष के खिलाफ मेरी मानसिकता है और न ही कभी रहेगी। मेरी मानसिकता ये है, जो सही चीजें हैं उनको जनता तक पहुंचाना चाहिए। सही चीजों की जानकारी सबों को मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, वो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, रिजर्वेशन पे ऑलरेडी वो कंटेंट पूरा हो चुका है और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, वो रहेगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा प्रणाली। तो इस वीडियो में हम आज तो इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद हम बहुत सारे डाटा के साथ आएंगे और आपको हम बताएंगे जो हमारा शिक्षा व्यवस्था क्या था, आज की शिक्षा व्यवस्था क्या है, और उससे पहले वाली शिक्षा व्यवस्था से हमें क्या बेनिफिट, फायदा मिल रहा था, हमारे समाज को क्या फायदा मिला, और आज की शिक्षा व्यवस्था से हमारे समाज को क्या मिल रहा है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उन सभी चीजों की चर्चा होगी। तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, प्राचीन समय में भारत में गुरुकुल की परंपरा थी। बच्चे गुरु के आश्रम में जाते थे और वहीं पे गुरु और गुरु माता के सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। तो भारत में गुरुकुल की परंपरा जो है लगभग 5000 ईसा पूर्व से हुई थी। गुरुकुल की परंपरा जो है लगभग 5000 ईसा पूर्व से ये परंपरा चल रही थी। उसके बाद जो है 1834 में, 1834 में लॉर्ड मैकाले आते हैं, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले होते हैं, क्योंकि उस समय भारत अपना क्या था, अपना देश गुलाम हो चुका था। तो जब 1834 में लॉर्ड मैकाले भारत आए तो उन्होंने देखा जो यहाँ पे एक शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत ही उच्च स्तर का है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत उच्च स्तर का है, क्योंकि उस समय जो हमारे यहाँ थे गुरुकुल में लगभग 18 विषयों की शिक्षा दी जाती थी। उस समय गुरुकुल में लगभग 18 विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, योग, धनुर्वेद, शारीरिक शिक्षा आदि आदि सब्जेक्ट थे, बहुत सारे सब्जेक्ट। तो 1834 में आने के बाद जब वो आए, उन्होंने देखा यहाँ का शिक्षा व्यवस्था बहुत ही उच्च स्तर का है। तो इंग्लैंड का तो उस समय भारत में शासन था, तो उन्होंने सोचा जब तक मैं इनके संस्कारों को खत्म न कर दूं, जब तक ये अपने संस्कार से अलग नहीं हो जाएंगे, तब तक ये हमारे में ऐड नहीं हो पाएंगे, हमारे में जुड़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्यों नहीं इनको खुद के संस्कारों से दूर कर दिया जाए, खुद के संस्कारों से दूर कर दिया जाए, मतलब खुद के जड़ से इनको अलग कर दिया जाए। इनके जड़ को ही खत्म कर दो, जो फिर वे हमारे गुलाम, धीरे धीरे वो क्या होंगे, हमारे गुलाम हो जाएंगे। तो 1834 में आने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने चिट्ठी लिखी उस समय के जो भी थे शासक इंग्लैंड के, उनको चिट्ठी लिखी। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही उच्च स्तर की है, यहाँ के लोग बहुत ही आध्यात्मिक हैं, अपने संस्कार और समाज से जुड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं इनको तोड़ा जाए, क्यों नहीं इनको, इनकी शिक्षा व्यवस्था को तोड़कर इनको खुद के समाज से अलग थलग कर दिया जाए। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, तब उधर से रिप्लाई आया, ठीक है, और गुरुकुल की परंपरा को खत्म कर देना चाहिए। तो उन्होंने यही सोचा, जब गुरुकुल की परंपरा खत्म हो जाएगी तो इनके संस्कार का, इनके नैतिक स्तर का पतन हो जाएगा। जब नैतिक स्तर का पतन हो जाएगा तो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, तो वो हमारी बात को बहुत आसानी से मानेंगे। तो 1858 में भारतीय शिक्षा अधिनियम के तहत गुरुकुल को बंद कर दिया जाता है। 1858 ईस्वी में भारतीय शिक्षा अधिनियम के तहत गुरुकुल को बंद कर दिया जाता है। तो ये तो हुआ लॉर्ड मैकाले का क्रियाकलाप।
जिन्होंने कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और हमारे जो नैतिक शिक्षा थी, हमारे जो शिक्षा का आधार था, नैतिकता, उनको उन्होंने खत्म कर दिया और उसके जगह पर कॉन्वेंट की स्थापना हुई। कॉन्वेंट से आपको मालूम होगा, कॉन्वेंट मीन्स वो होता था विदेशों में जहां पर कि कॉन्वेंट में वो बच्चे पढ़ते थे और कॉन्वेंट उन बच्चों के लिए होता था जहां पर कि अविवाहित लड़का लड़की अगर शारीरिक रूप से साथ आते हैं, उनको कुछ बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो जिनको वो बच्चे को क्या करते थे, बाहर छोड़ दिया जाता था। अगर कोई अविवाहित पुरुष या महिला का कुछ संबंध बना और उनके साथ क्या हुआ, उनसे बच्चे आ गए, उनको बच्चे हो गए, उन बच्चों को ऐसे ही लाज के, लज्जा के डर से, भय के डर से, शर्म के डर से बाहर छोड़ दिया जाता था। तो कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना विदेशों में हुई थी। इसके कारण जो ऐसे अनाथ बच्चे थे जिनको कैसे बाहर में कहीं छोड़ दिया जाता था, उनके लिए कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना हुई थी इंग्लैंड में। तो कॉन्वेंट स्कूल की यही परंपरा है, यही सच्चाई है। तो एक बार फिर से बता दूं, 1858 से पहले भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे। 1858 से पहले भारत में कुल 7,32,000 गुरुकुल थे। और मैकाले साहब जब भारत आए, उनका जब आगमन हुआ, उन्होंने तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को पूरा ही तोड़ मरोड़ के रख दिया। लेकिन अभी भी भारत में गुरुकुलों की संख्या जो है लगभग 4,000 है।